हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न से जो हम सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज का आज 7वां लेक्चर है। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने देखे थे मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज उसी का सेकंड लेक्चर है, तो इसमें हम जो उसके बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का वह शासक कौन है जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? राइट आंसर है औरंगजेब। फ्रेंड्स, औरंगजेब वह शासक है मुगल साम्राज्य का जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कब कब ये हुआ था? 31 जुलाई 1658 को, और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था 15 जून 1659 को। ठीक है फ्रेंड्स, यह दोनों ही राज्याभिषेक दिल्ली में हुए थे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन सा था? राइट आंसर है सासाराम। सासाराम का जो है जागीर उसके पिता द्वारा शेर शाह को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी। राइट आंसर है हजरत ए आला। हजरत ए आला की उपाधि शेर खां ने धारण किया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया था? राइट आंसर है कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। बिलग्राम का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह के मध्य में लड़ा गया था। यह युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हुमायूं जो है वो शेर शाह सूरी के द्वारा पराजित हुआ था। बेलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था, वह किनके बीच में लड़ा गया था? राइट आंसर है औरंगजेब और दारा सिकोय। औरंगजेब और दारा सिकोय के बीच में यह धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या फिर मक्का का द्वार कहा जाता था? राइट आंसर है सूरत को। सूरत को जो है वो मक्का का द्वार कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। मुगल साम्राज्य के वक्त गुजरात के शहर सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था। उस वक्त हिंदुस्तान से अरेबिया जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता था सुक्सी का मार्ग, जो अफगानिस्तान, ईरान और इराक पार करके अरब से मक्का जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है अकबर। सर टॉमस रॉ यह सही सुमेलित नहीं है। टॉमस रॉ जो है वो अंग्रेज है, भारत आने वाले दूसरे नंबर के अंग्रेज, जो जहांगीर के समय में भारत आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। यह जो है वो जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेज थे, जो कि अपने गुरु टैरी के साथ यहाँ पर लगभग 3 वर्ष तक रहा था। अगला प्रश्न, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था। राइट आंसर है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न, शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? राइट आंसर है शेर शाह जो है वो सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया था। ये इसका रॉन्ग आंसर है, असत्य है, वह इसका निर्माण नहीं कराया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या था? राइट आंसर है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष जो पद था उसे फौजदार कहा जाता था शेर शाह काल में। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने असफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं के बने हुए थे वे हैं सोना, चांदी और तांबा। जो असफी रुपया और दाम जो सिक्के चलवाए थे उन्होंने, वो सोना, चांदी और तांबा के बने हुए थे।
अगला प्रश्न है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? राइट आंसर है शेर शाह के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर के आंतरिक किले में स्थित है, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1538 से 1545 के मध्य करवाया था। किले के 3 बड़े द्वार हैं तथा इसकी विशाल दीवार है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, अपकमिंग एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम कौन थी? राइट आंसर है अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। किसकी? हुमायूं की पत्नी थी। वह तीसरे मुगल बादशाह अकबर की माँ भी थी और हमीदा बानो बेगम ने ही नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ था, तो उनका पतन कब हुआ था? 1560 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? राइट आंसर है मालवा विजय। मालवा विजय के बाद में अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा के शासक बाज बहादुर को 1561 ईस्वी में अहमद खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने परास्त कर दिया। वह 29 मार्च 1561 को मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुगल सेनाओं ने अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी का अभियान कहा है? राइट आंसर है गुजरात अभियान को। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम अभियान कौन सा था? राइट आंसर है असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ का अभियान जो है वो अकबर का सबसे अंतिम अभियान था। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? राइट आंसर है यूसुफ जाइयों के विरुद्ध को दबाते समय। यूसुफ जाइयों के जो विद्रोह हुए थे उनको दबाते समय बीरबल की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? राइट आंसर है बदायूनी। बदायूनी को इस्लाम का विद्रोह शत्रु कहा। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? राइट आंसर है बीरबल को। बीरबल को अकबर ने कविराज की उपाधि दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? राइट आंसर है टोडरमल। टोडरमल प्रणाली से जो है दहसाला बंदोबस्त संबंधित है। अगला प्रश्न है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर है जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां का मूल नाम क्या था? राइट आंसर है खुर्रम। शाहजहां को का मूल नाम जो है वो खुर्रम था। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? राइट आंसर है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध को उत्तराधिकारी के इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का हमारा अंतिम प्रश्न है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख, यह इसका सही क्रम है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।